नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जब कभी भी कोई आविष्कार होता है, कोई भी आविष्कार हो, तो सर्वप्रथम कुछ जो लोग हैं, मननशील है या विचारशील हैं, या ये कह सकते हैं आपके कि वो जो ये देखते रहते हैं कि आज हुआ क्या है इस संसार में। तो उनका एक ही प्रश्न होता है कि क्या वेदों में वो सब कुछ है जो इस सृष्टि के अंदर या संसार के अंदर लोग खोज कर रहे हैं, क्या उस प्रकार का कुछ वेदों के अंदर है भी। और जो है वो बड़े ही गर्व के साथ में ये कहते हैं कि देखिए उन्होंने ऐसा कर दिया, अर्थात जो दूसरे स्थान के लोग हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया और हम लोग जो है केवल और केवल बोलते हैं या अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग तो बड़े विचित्र हैं। एक मेरा सहपाठी था, वो सहपाठी जो है वो जो है उसने कहीं पढ़ा कि जो वेद हैं, वेदों के अंदर केवल गीत हैं, चरवाहों की बातें हैं। इस प्रकार से उसने कुछ बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम क्या वेद के विषय में जानते हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं वेद के विषय में तो नहीं जानता, ना मैंने वेद कभी देखे हैं, ना मैं वेदों को कभी पढ़ा हूँ, ना वेदों को मैं जो है जानता हूँ, किंतु मैंने किसी से सुना है। तो मैंने कहा जब सुना है तो आपको इस प्रकार की वार्ता नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, वह तो बहुत दिन की बात होगी। अभी भी काल में इस प्रकार की कुछ बातें हैं जो लोग ऐसा कहते हैं कि अगर ये सब कुछ है तो ऐसा कुछ होता क्यों नहीं है। एक होता है आकर्षण, एक होता है अनुकर्षण। आकर्षण और उस अनुकर्षण दोनों अलग अलग होते हैं। आकर्षण क्या है? क्या वेद में उसका कोई वर्णन है? में ऋग्वेद को हम ज्ञान का भंडार मानते हैं। अर्थात ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें ज्ञान की पराकाष्ठा है। अर्थात मनुष्य यदि मोक्ष को प्राप्त करना चाहे तो वह ज्ञान उसके लिए पर्याप्त है। तो वहाँ ये वेद में एक मंत्र आता है, यदा ते हरियता हरि वा वृधा ते दिवे दिवे आदित्य विश्वा भुवनानि ये मिरे। इसका अभिप्राय क्या है? इसका संस्कृत में भी अभिप्राय बता सकता हूँ, लेकिन जो है चलिए मैं बता देता हूँ। अश्या अभिप्रायः सूर्येण सह सर्वेषां लोकानाम् आकर्षणम् अस्ति ईश्वरेण सह सूर्यादिलोकानां चेति। हे इंद्रेश्वर वा वायो सूर्य यदा यस्मिन् काले ते हरि आकर्षण प्रकाशन अनहरणशीलौ पल प्राकर्म गुणावशो किरणौ वा हर्यतौ प्रकाशवन्तावत्यन्तं वर्धमानौ भवतः तदंतरम प्रतिदिनं प्रत्यक्षणं च तव गुणः प्रकाशाकर्षणदयोः विश्वानि सर्वाणि भुवनानि सर्वान् लोकान् आकर्षणेन ये मिरे नियमेन धारयन्ति। अतः कारणात् सर्वे लोकाः स्वां स्वां कक्षा विहायतेस्ततः नैव विचलन्ति। बड़ा सुंदर इन्होंने बताया है। अब आपको इसका मैं हिंदी में अर्थ बताता हूँ। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि सब लोगों के साथ सूर्य का आकर्षण
और सूर्य आदि लोकों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है। अब आप समझ लीजिए कि जो आकर्षण है ये सारा ब्रह्मांड एक दूसरे के आकर्षण अनुकर्षण बल से टिका हुआ है, वो कैसे है आप समझ सकते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है? हे इंद्र, परमेश्वर आपके अनंत बल और पराक्रम गुणों से सब संसार का धारण आकर्षण और पालन होता है। आपके ही सब गुण सूर्यादि लोकों को धारण करते हैं। इस कारण से सब लोग अपनी अपनी कक्षा और स्थान से इधर उधर चलायमान नहीं होते। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा अर्थ क्या है इसका। इंद्र जो वायु, इसमें ईश्वर के रचे आकर्षण, प्रकाश और बल आदि बड़े गुण हैं, उन सब लोकों का दिन दिन और अक्षण अक्षण के प्रति धारण आकर्षण और प्रकाश होता है। इस हेतु से सब लोग अपनी अपनी ही कक्षा में चलते हैं, इधर उधर विचलन भी नहीं सकते। परमात्मा धारण करता है, जो लोकांतर है सबको धारण किया हुआ है, इसीलिए वो कभी अपनी कक्षा से विचलित नहीं हो सकते। अब आगे क्या है जी? दूसरा मंत्र है वेदों का, ऋग्वेद का ही। यदा ते मारुतिर विश्वस्तुभ्यमिंद्र नियमिरे आदित्य विश्वा भुवनानि ये मिरे। इसका अभिप्राय क्या है? पहले तो इसका अभिप्राय संस्कृत में भी है। इसका अभिप्राय ये है, यदा ते तव मारुतिर्मारुत्यो मरण धर्माणो मरुत प्रधाना या विषय प्रजास्तुभ्यम ये मिरे तवाकर्षण धारण नियमन प्राप्नुवन्ति तदैव सर्वाणि विश्वानि भुवानि स्थितिं लभन्ते तथा तवैव गुणैर्नियमिरे आकर्षण नियमं प्राप्तवन्ति सन्ति अतएव सर्वाणि भुवनानि यथा कक्षम भ्रमन्ति वसन्ति च। अब इसका अभिप्राय क्या है? इस मंत्र में भी आकर्षण विद्या है। हे परमेश्वर, आपकी जो प्रजा उत्पत्ति स्थिति और प्रलय धर्म वाली और जिसमें वायु प्रधान है, वह आपके आकर्षण आदि नियमों से तथा सूर्य लोक के आकर्षण करके भी स्थिर हो रही है। अब आप यहां लगा सकते हैं अनुमान। परमात्मा का जो नियम है वो सूर्य आदि लोकों को के अंदर जो आकर्षण उत्पन्न होता है उसको धारण करता है, और सूर्य आदि जो लोक हैं, जो अन्य आकर्षण है और वस्तुओं के अंदर, वे सब सूर्य के आकर्षण आदि के बल से जो है उसी स्थान पर ठहरे हुए हैं। आगे क्या है? जब इन प्रजाओं का आपके गुण नियम में रखते हैं, तभी भुवन अर्थात सब लोग अपनी अपनी कक्षा में घूमते और स्थान में वस रहे हैं। कितनी सुंदर बात है ये। अब आगे क्या है जी? यदा सूर्य ममुम दिवि शुक्रम ज्योतिर्धारयः आदित्य विश्वा भुवनानि ये मिरे। इसका अभिप्राय क्या है? अत्रापि पूर्ववद अभिप्राय हे परमेश्वरामुम सूर्य भवान रचितवान अस्ति यद्दिवि ज्योत्नात्मके त्वयि शुक्रमनन्तं सामर्थ्यम ज्योतिः प्रकाशमय वर्तते तेन त्वं सूर्यादि लोकान् धार्यो धारितवानसि तदनन्तरं विश्वानि सर्वाणि भुवनानि सूर्यादयो लोका अपि तदाकर्षण नियमेनैव स्थिराणि सन्ति। अर्थात यदा सूर्यास्याकर्षणेन पृथिव्यादयो लोका अस्तिष्ठन्ति तथा परमेश्वरस्य आकर्षणेन सूर्यादय सर्वलोका नियमेन सह वर्तन्ते इति। अभिप्राय, इस मंत्र में भी आकर्षण विचार है। हे परमेश्वर, जब उन सूर्यादि लोकों को आपने रचा और आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, आप अपने अनंत सामर्थ्य से उनका धारण कर रहे हो। इसी कारण से सूर्य और पृथ्वी आदि लोकों और अपने स्वरूप को धारण कर रहे हैं। इन सूर्य आदि लोकों का सब लोकों के साथ आकर्षण से धारण होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर सब लोकों का आकर्षण और धारण कर रहा है।
ये मैंने आपको कुछ मंत्र बताए, और भी बताऊंगा। इसका अभिप्राय ये है कि देखिए, जो विचार है वह वेदों के अंदर है। उस विचार को संसाधनों में परिणत करना वह मनुष्य का कार्य है। जो सूत्र हैं वे वेदों में हैं। उन सूत्रों को क्रियात्मक स्थिति में परिणत करना वह मनुष्य का कार्य है। यदि कोई मनुष्य अपने प्रमादवश या किसी अन्य कारण से उसको नहीं कर पाया, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है जहाँ विचार हैं हम उसको ही जो है उसी के ऊपर हम उसी को इंगित करना प्रारंभ कर दें। नहीं, हमें उस परिस्थिति को देखना चाहिए, क्या परिस्थिति रही, ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि जो जिसकी प्रतिष्ठा जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं हो पाई ढंग से। यह अपना ये कह सकते हैं हमारा दोष है। हमें अपने दोष को ध्यान में रखते हुए इन सब को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और आगे जो है अपने जो मूल है हमारा जो जीवन का, उसको हमें धारण करना चाहिए। तभी हम प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। फिर मिलेंगे आपको कल अच्छे विषय के साथ में। नमस्ते।